हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 16 करेंगे। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है और यहाँ पर बेसिकली हमारा जो एक चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, उससे एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है। इस एक्सट्रैक्ट को हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। देखो लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो गाइज देखो, ये जो कहानी है आपको मैं बता दूं कि एक फार्मर की है जिसका नाम लेंचो होता है। तो बेसिकली ना, फसल काफ़ी ज़्यादा, फसल जो होती है, जो एक फार्मर होती है तो इसकी फसल जो होती है, तो ये भगवान से कहता है कि अगर बारिश हो जाएगी तो मेरी फसल बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। बट बारिश जब इतनी खतरनाक हो जाती है, बर्फ़ के ओले पड़ने लग जाते हैं कि इसकी सारी फसल खराब हो जाती है, तो ये वापस से लेटर लिखता है कि इसका जो बारिश रुक जाए। तो ज़रा देखते हैं ये छोटा सा जो एक्सट्रैक्ट है, ज़रा देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन क्रेस्ट ऑफ अ लॉ हील्स। तो कहाँ पर है वो, तो वहाँ पे जो हाउस है उसका हील्स के पास है। फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो उतनी हाइट पर है कि आप आराम से वो जो रिवर वगैरह है वो देख सकते हो और फील्ड वगैरह देख सकते हो, जहाँ पे फ्लावर्स जो हैं, फ्लावर्स एकदम डॉट 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 दिखाई देंगे आपको। और खेत जो है वो जो आपका एग्रीकल्चर एरिया जो वहाँ का है, वो साफ साफ पता लग रहा है कि जो फसल होगी क्या होगी, अच्छी होगी, गुड हार्वेस्ट। ठीक है, लिखा हुआ है ना, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एटलीस्ट अ शावर। तो लेंचो ने बोला कि सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है इस फसल को, और वो है बारिश की, ठीक है, बारिश की। तो लिखा हुआ है, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो वॉज न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ एंड ईस्ट। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। तो फिर वो अपने जब देखता है तो कोई बारिश नहीं हुई होती है, बट जब वो ऊपर देखता है तो देखता है कि बादल वगैरह दिख रहे हैं, तो उसे लगता है कि अब बारिश होने वाली है, ठीक है। तो द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गुड विलिंग। तो वो जो अपनी वाइफ से बोल रहा होता है, ठीक है, तो वो क्या कर रही होती है, वो खाना बना रही होती है, तो वो बोलती है, वो भी हाँ बोलती है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट अ लैंचो हैज प्रीडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। तो बच्चों क्या हुआ कि लेंचो ने जो प्रिडिक्ट किया था कि बारिश आज होगी, ठीक है, खाना खाने टाइम पर, तो हुआ क्या कि बड़े बड़े पानी के जो ड्रॉप होते ना वो गिरने लगे। विथ अ satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flower draped in curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstone began to fall. और बट बच्चों अचानक से क्या हुआ, तो अचानक से बहुत तेज बारिश होने लग गई और तूफान टाइप का आने लग गया। और हेल स्टोन होता है बच्चों, और वो जो बारिश के टाइम पे ओले गिरते हैं ना, तो बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लग गए, ठीक है। द ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन। तो उसने बोला कि ये कैसा दिख रहा है, ये सिल्वर कॉइन जैसा दिखाई दे रहा है जो ओले हैं। तो द बॉय एक्सपोजिंग देम सेल्फ टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियरलेस। ठीक है, जब वो रेन खत्म हो गई तो वो सोच रहा था कि वो उसको कलेक्ट करेगा। Not a leaf remained on tree. The corn was totally destroyed. And when the storm has passed, he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locusts would have left more than this. तो अब देखो यहाँ पर क्या है बच्चों की, जब वो आपका जो ओले गिरना बंद हो गए, तो एक पत्ती तक नहीं बची थी पेड़ पे, एक पत्ती तक नहीं बची थी, सारा का सारा खेत डिस्ट्रॉय हो गया था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय। और उस लैंचो ने अपने बेटे से बोला कि अगर प्लेग ऑफ लोक्टस, ये भी एक तरह का नेचुरल डिजास्टर है, वो आया होता फिर भी कुछ बच जाता, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस देखो, ये जो एक्सट्रैक्ट था इसमें हमने पढ़ा जो है। अब सबसे पहला है, वेयर वॉज लैंचो हाउस सिचुएटेड। लैंचो का घर कहाँ पे था, टॉप ऑफ द हिल, ठीक है, सबसे टॉप पर था, हिल के सबसे टॉप पर। अब देखो the second question, pick the option that is not true about Lancho according to extract. So Lancho was hard working farmer, ये बिल्कुल सही बात है। Lancho was looking for good harvest this time, ये भी सही बात है। Lancho was having supper while it rained,
तो सपर मतलब होता है क्या लेंचो खाना खा रहा था उस टाइम, तो हाँ जी खाना खा रहा था। बट लेंचो वॉज क्वाइट हैप्पी आफ्टर रेन वॉज ओवर, क्या बारिश खत्म होने के बाद लेंचो बहुत खुश था? तो आंसर इज नो सर, लेंचो खुश नहीं था, क्योंकि बारिश आने की वजह से इतने ओले पड़े, इतने ओले पड़े कि बस सारा का सारा खेत उसका खराब हो गया। द थर्ड क्वेश्चन इज द द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर मीन्स दैट। अब वो उसका मतलब क्या था, तो उसका मतलब था द फ्लावर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस, ठीक है। तो ये था, ठीक है, नॉट अ सिंगल फ्लावर वाज बिगर देन डॉट, या फिर द फ्लावर वर शेप्ड लाइक डॉट, ऐसा कुछ नहीं था। ये बी वाला ऑप्शन आपका आएगा। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो। तो लेंचो के अकॉर्डिंग क्या जरूरत थी उस खेत को? वो तो एक शावर की, ठीक है, स्नोफॉल की नहीं, स्ट्रॉन्ग वाइंड की नहीं, सनलाइट की नहीं, शावर की। वॉट डिड लैंचो कंपेयर अ लार्ज रेन ड्रॉप विथ। लैंचो ने उस रेन ड्रॉप को किससे कंपेयर किया था? न्यू कॉइन्स, ठीक है, किससे कंपेयर किया था? न्यू कॉइन्स। तो ये हो गया आपका न्यू कॉइन्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, हेल स्टोन्स वर कंपेयर टू डैश इन द स्टोरी। हेल स्टोन को क्या कंपेयर किया था? सिल्वर कॉइन से कंपेयर किया था। तो गाइज ये जो मैंने हाईलाइट किया वो आपके आंसर्स हैं, आप करते जाना। फिर क्या है, based on the given extract, what is Lancho not likely to think while looking at this field? Such a blessing, God, thank you. Just a downpour, God, and everything will be perfect. All set for a grand harvest. I will be rich. I wish we have enough food to eat after this harvest. तो देखो, वो ना सिर्फ ये नहीं सोच रहा था, ठीक है, तो ये आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डिस्ट्रॉय लैंचोज फील्ड। तो वो जो बड़े बड़े ओले थे ना, उसने डिस्ट्रॉय किया था लैंचो के पूरे खेत को। फिर उसके बाद नाइन्थ वाले में क्या था, डैमेज कॉज वाज अ बिग एज डैमेज कॉज ड्यू टू प्लेग ऑफ लॉक्टस। देखो उसने बोला था ना कि अगर प्लेग आया होता लोकस्टा तो फिर वो भी, उससे भी कुछ बच जाता, बट इसमें तो कुछ भी नहीं बचा। तो गाइस यहाँ पे मैंने सारा का सारा आपको दिखा दिया है, आप आराम से सबको लिख सकते हो, मैंने हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी स्टोरी। स्टोरी क्या थी, जहाँ पर एक जो फार्मर था उसका सारा का सारा खेत जो है बर्बाद हो जाता है, और बारिश आने की वजह से, ओले आने की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।